हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में एकदम मज़े से सुरक्षित होंगे। तो यहाँ देखिए, अभी हमारी ननद जी के घर का ही ये चल रहा है व्यू। तो यहाँ पे सब लोग हम बैठ के ना हंसी मजाक कर रहे थे, तो मैंने इसलिए वॉइस को दबा दिया है, क्योंकि आपको पता है गाँव लोग में ना कैसे हंसी मजाक करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा था हमें दीदी के घर जाकर ना, बहुत ही मज़ा आया था। मतलब रहने के लिए तो मैं अभी गई हूँ शादी के बाद, नहीं तो ऐसे तो चक्कर लगते ही रहते हैं। तो यहाँ देखिए, मामा के पास उनकी भांजी रो रही है। मतलब इन मामा भांजी में बहुत प्यार है। तो ये चुपक चुपक के मामा से कभी से बार बार हो जाती थी। मतलब लगता है ना बच्चों को शादी हो जाएगी तो जाएंगे। चुप हो जाओ। और यहाँ पे चल रहा था गाना, मतलब खाना, मतलब सब लोग आ रखे थे, जो गेस्ट थे और बाहर वाले जो भी थे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बाहर लेके। तो मतलब भैया जी, तो मैं ना गाड़ी में ही बिठा दी थी। दीदी ने कहा अभी धूप हो रही है, अभी तुम मत निकलो, जब टीका करोगी जब तुम्हें निकालेंगे। मैंने बोला ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये ढोल बाजे के साथ मतलब भात जो होते हैं, भात लेके जो आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। ये नहीं हम लोगों का। तो उसके बाद ना हम लोग घर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना दीदी बच्चे वगैरह पीछे पड़ जाते हैं, मम्मी नाचो ना, मम्मी डांस करो ना। तो बच्चों को बहुत होता है मैं पहुँच जाऊँ, और तो फिर सब लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, मेरा भंगड़ा चालू हुआ है, तो मैंने सबको पकड़ के नचा दिया था। मैंने इसलिए नहीं डाला ना, वीडियो ज़्यादा फिर लंबी हो जाती है, और ना बच्चे वीडियो बना रहे थे तो फिर ऐसे ही बना देते हैं। तो उसके बाद ना डांस वांस करके फिर से हम लोग बैठ जाते हैं खाना खाने, क्योंकि जो शादियों का जो खाना होता है ना, जो यमी यमी सब्जी बनती है, वो बड़ी ही टेस्टी बनती है, बड़ा ही मन करता है। और मेरी भांजी के टाइम का ना सीज़न भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ हो रही है भात की तैयारी, यानी तो हमने जो दिया था वो हम सब दे रहे हैं अपनी भांजी को। मतलब सबके लिए लाए थे, जो भी घर में मेम्बर्स होते हैं उन सबको दिया जाता है। तो क्या क्या है ये तो आपको शायद दिख ही रहा होगा। तो सब ने दिया था, मतलब बड़ी दीदी वगैरह ने। तो ये बड़े भैया हैं, यानी हमारे जेठ जी। तो सब ने अपनी तरफ से जो भी बनता है ना वो दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ही देना है, लेकिन फिर भी हमारा भात मिला के मतलब 2.25 के करीब बैठ गया था, 2.25 लाख के करीब दोनों का। तो ये देखिए, सबको दी जाती है, अम्मा की बेटी की बांटी जाती है। तो यहाँ पे मतलब जो भी घर में होते हैं ना, नंदे नंदों की नंदे और सास वगैरह, चचिया सास वगैरह, मतलब जिसको भी दीदी ने दिलवाया था उसको भी दिया था। हम लोगों एक्स्ट्रा भी ले गए थे कि आपको जब किसी को देना हो तो दे देना। तो यहाँ पे ना ऐसे बहन जो होती है, भाई ऐसे कंधे लग के रोती है, इसको शगुन बोला जाता है। और बहुत से वैसे भी रोना भी आ जाता है, क्योंकि ये टाइम ना ऐसे ही होता है कि मतलब लगता है कि बच्चे बड़े हो गए, अब शादियाँ हो रही हैं। तो यहाँ उसके बाद ना हम अपनी भांजी को लेके पार्लर पहुँच जाते हैं। यहाँ उनका मेकअप चल रहा था। तो मेरी ननद ना, छोटी वाली जो है, वो मेरे पीछे भी पड़ गई कि भाभी चलो, आप यहाँ ही बैठे बैठे परेशान हो जाओगे। तो मैंने भी थोड़ा बहुत करवाया था। मैंने तो सिर्फ वाइट टोन और आईलाइनर ही लगाया था, वो भी पार्लर वाली ने ज़बरदस्ती कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ भी सूट नहीं होता है, फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं। तो यहाँ मेरी दुल्हनिया हो गई है तैयार। तो हाँ देखिए, मैं हमारी ननद वो है ना ब्लैक लहंगे में, तो ये भी हो गई है। और देखो मैं भी रेडी हो गई, और ये सारी ज्वेलरी मेरी गोल्ड की है। तो बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और मेरा ना ऐसा कहीं भी नहीं था, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ खुद भी वीडियो बनाई है ना, तो अगर बच्चों को देती थी तो बच्चे ना टेढ़ा मेढ़ा कर देते थे। तो यहाँ हमारी दुल्हनिया की एंट्री हो गई है। तो हम जब लोग इस वीडियो को ऐसे देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा सब जो मतलब वैसी वीडियो जो होती है, जो कैमरे वाले आते हैं शादियों में, उनके में ही है। नहीं तो मैं कहा आप लोगों को दिखाने के लिए मैं जगह जगह ऐसी मतलब देखती रहती थी। मुझे लगता था कि मैं कहाँ से शूट करूँ जो मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखा पाऊँ। तो यहाँ देखिए, हमारे दूल्हे राजा जी आ गए हैं, और नीचे नीचे दुल्हनियाँ आ रही है। तो हमारे जो दूल्हे राजा है ना, बड़े ही हंसमुख हैं, बहुत व्यवहारशील हैं। तो यहाँ दुल्हनिया की एंट्री हो गई है। तो मतलब लहंगा जैसे आजकल हैवी होते हैं ना, आजकल तो फिर भी इतने हैवी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ना उतरने चढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है। तो इस तरह की स्टेज थी हमारी भांजी की। तो ये देखिए, दोनों बस बैठ भांजी है ना, सारे हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, और हम उनसे भी ज़्यादा उनसे प्रेम करते हैं। तो यहाँ देखिए बस हो रही है, ये ना ऐसे घूमती है, हम लोगों को स्टेज ये दिखेगी कि ये घूम रही है, लेकिन ये लोग जो खड़े हैं ना, इनको मतलब फ़ील नहीं होता है कि ये घूम रही है, हम लोगों को ही दिखेगी। नहीं तो ऐसे तो धक्का मुक्की में दोनों मतलब दूल्हा दुल्हन गिर ही जाएंगे, बस हम लोगों को लगता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, गाने वाने भी बज रहे थे, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि आपको पता है जब गाने वाने बजते हैं ना तो कॉपीराइट आता है। तो मैं नहीं तो आपको ज़रूर सुनवाती।
तो यहाँ पे आ जाते हैं फिर हम खाना खाने, मतलब खाना तो हमारा पहले हो गया था। जब दूल्हा दुल्हन खाना खाते हैं ना तो हम उनके साथ क्यों नहीं बैठे थे, बच्चे हल्ला मचा रहे, मामी यहाँ आओ यहाँ आओ, दीदी भी हल्ला मचा रही, भाभी यहाँ जाओ, लेकिन हमने अपनी टेबल अलग करवाई, क्योंकि अगर लड़कों वालों के साथ में बैठते ना भैया, जितनी की भूख थी उतना नहीं खा पाते, थोड़ा बहुत शर्म आ जाती है ना कि ये कहेंगे और कितना खा रहे। तो हम लोग ना सारे बैठे हुए थे, लड़की वाले हैं हम सारे, तो यहाँ लड़का लड़की के चल रहे थे वो जो कपल फ़ोटो चलते हैं ना। जी को ना मुझसे शर्म लग रही थी क्योंकि मैं थी और हमारी कुंवर साहब भी शर्मा रहे थे, तो मेरी बाजू वाली मामी आपसे शर्म आ रही है। तो लेकिन बहुत ही घुल मिलने वाली लड़की है। तो यहाँ हो रही थी कंचिदा होता है हमारे यहाँ, मतलब जो मामा लाता है लड़की के कान के लिए उसको पहनाया जाता है। तो ये बैठे हैं आपके जीजू शाह, अनमोल के पापा, ये हमारी ये बीच वाली भांजी हैं। तो पंडितों के जो मंत्र शंत्र होते हैं ना बहुत लंबे वरने चढ़ते रहते हैं। वो देखिए ग्रीन साड़ी में ना हमारी बड़ी वाली जिठानी है। तो ये देखिए कंचिदा हो रहा है। तो अनमोल के पापा ना पेच वाले थे ना, तो वो घूम नहीं रहे थे। मैंने कहा तुम फिट कर दो उसमें, दीदी उसको बाद में सेट कर देंगी। तो ये दोनों ये देवर भाभी हैं, यानी मैं आपको बता देती हूँ, एक तरफ तो अनमोल के पापा आप लोगों के जीजू हैं और ये हमारी बड़ी बड़ी जिठानी है। तो ये दोनों पहना रहे हैं और मैं कर रही हूँ वीडियो शूट। तो बार बार ना इनकी जो नथनी थी ना नाक की वो निकल जाती थी, तो मैंने कहा या तो इसे निकाल दो, फिर अगर निकाल देते ना तो वो दुल्हन वाला लुक नहीं आता है अगर नथनी निकल जाती है। तो यहाँ दोनों पंडितों में ना बहस चलती है, क्योंकि हमारी तरफ जो होता है लड़की की तरफ से भी पंडित होता है और लड़के की तरफ से भी होता है। तो वो दोनों ऐसे बहस करते हैं, मतलब जैसे मंत्र शंत्र पढ़ते हैं ना तब होता है। तो यहाँ देखिए मेरा यहाँ पे आया है, मैंने अपनी भांजी को दिया था बीच वाली को, मैंने कहा वीडियो बनाना। यहाँ पे ना जॉ बोना बोलते हैं, अब इससे पुण्य मिलता है क्या मिलता है ये तो मुझे पता नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।